silent. Hello everyone, a very good evening to all of you. This is your mentor Arzu Kakkad, where daily we used to have this session of news analysis on Shri Ram's IS YouTube channel. उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हो, स्वस्थ हो और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। और अच्छी चलने का मतलब यही है कि आप जो भी अपने आप को टास्क एलोकेट कर रहे हो, सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि आप एलोकेट कर रहे हो अपने आप को टास्क, और वो टास्क छोटे छोटे हों एंड यू आर कंप्लीटिंग इट बाय द एंड ऑफ द डे. So if you are satisfied by your performance at the end of the day, that means your performance is going well, right? उस पैरामीटर्स पे आप देख सकते हो अपने आप को. बाकी थोड़ा स्ट्रेस अगर है तो मत लो, जब एग्ज़ाम पास आएगा तो ले लेना. चीज़ें स्मूथली चलने दो, जैसे जैसे कर रहे हो, डेली अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, दैट मीन्स थिंग्स आर गोइंग वेल, राइट? आज का सेशन शुरू करते हैं. दिस इज अ लिस्ट दैट वी हैव टू कवर. ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द कंप्लीट लिस्ट. अब ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है, इसमें आपको कुछ मतलब आर्टिकल्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, कुछ आर्टिकल्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, चर्चा का विषय भी है. एक एक आर्टिकल को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे. बताते हैं क्या कैसे कवर करना है. लेट्स हैव अ लुक. पहले जो एक्सरसाइज है आपको दिख रही होगी, दैट इज मिलन 24 एक्सरसाइज. अब ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है किसके बीच में होती है, कहाँ होगी, क्या पर्पस है, दिस ऑल आर द थिंग्स जो आपको प्रीलिम्स के लिए कवर करना है. देन यू हैव यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. क्यों न्यूज में है? कोई ऐसा विलेज है जिसको अभी कुछ बेस्ट अवार्ड मिला हो एज अ बेस्ट विलेज? इट मे बी, तो वो देखेंगे. क्या पता इसी के पर्सपेक्टिव में, इसी के रेफरेंस में ये न्यूज़ में आ गया हो, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. देन यू हैव दिस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड नमो भारत. ये दोनों चीज़ें आप आपस में लिंक करोगे. नमो भारत एक चर्चा का विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है. आपके जीएस पेपर 3 के लिए भी आप इसको लिंक कर सकते हो. यूपीएससी आपसे इंटरव्यू में भी सवाल पूछ सकती है, और आपके आसपास क्या चल रहा है तो आपको पता ही होना चाहिए, राइट? सो नमो भारत वो है. अब उसके अंदर जब हम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात करेंगे, दैट इज आरआरटीएस, अगर इन केस यहाँ से कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाए प्रीलिम्स में, सो विल कवर इट अप. ये थोड़ा सा ओवरलैप करेगा, बट मैं आपको चीज़ों को डिफाइन करके बता दूंगी आरआरटीएस के अंदर, ताकि अगर कोई स्टेटमेंट यहाँ से बने तो आपने वो सारी कैटर कर रखी हो ऑलरेडी पहले से, राइट? सो दिस वे चर्चा का विषय भी हो गया. एंड देन यू हैव एग्री फूड सिस्टम. एग्री फूड सिस्टम बेसिकली क्यों न्यूज़ में है, हम यहाँ पर एक सस्टेनेबल वे ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे. एंड देन व्हाट इज दैट सस्टेनेबल वे ऑफ एग्रीकल्चर. ये सारी बातें आपके जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 से लिंक करती हैं. जब ये आर्टिकल आएगा मैं और डिटेल में बता दूंगी. ये है फर्स्ट चर्चा का विषय आर्टिकल जो हमें कवर करना है. शुरू करने से पहले अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो क्या करना है, मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. Do share it with other friends and do let me know in the comment section your valuable feedback. कैसे आपको ये आर्टिकल्स, ये सेशंस लग रहे हैं, ठीक है? There you go with the first article. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Namo Bharat. अब ये जो टर्म है ना, नमो भारत, दैट इज इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रेन सर्विस. इसका नाम नमो भारत, नमो नरेंद्र मोदी के नाम से ही बना है. सो नमो भारत जो है, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रेन सर्विस, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे क्लियर होता ही जाएगा. सुनना, ये जो लाइंस लिखी हुई है ना, ये मैं ऐसे कि ऐसे आपके साथ पढ़ सकती हूँ, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन वो पर्पस मेरा वो नहीं है. 8 लाइंस तो आप खुद भी पढ़ लोगे, राइट? चीज़ों को सुनो, समझो. नमो भारत एक बहुत ही, आई वुड से, अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव है इंडिया के अंदर, जो मेनली फोकस कर रहा है, जैसे आपने दिल्ली में देखा है ना, पूरी मेट्रो कनेक्टिविटी है, लेकिन वो दिल्ली के अंदर है. अब आप एनसीआर रीजन में चले जाओ,
राइट। दिल्ली से थोड़ा सा अगर आप बाहर की तरफ देखो तो इधर आपका यूपी नोएडा से लगता, मतलब जो नोएडा तक भी कनेक्टिविटी है, राइट। लेकिन मेरठ, पानीपत, ये जो सारे एरियाज है, इधर राजस्थान में अलवर, आप चाहते हो कि इसको भी कनेक्ट किया जाए। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी, बट नमो भारत इज दिस development regional development initiative which is designed to provide high speed trains. इसका मतलब it is mainly focused on improving intercity travel through high speed trains, right? इस प्रोजेक्ट को पहले ओरिजिनली इट वाज नेम एज रैपिडेक्स, बट फिर बाद में इसका नेम बदल के नमो भारत कर दिया। सो ये जो इनिशिएटिव है इट इज मैनेज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मैनेज्ड बाय नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन सर्विस प्रोजेक्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये पहला हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस प्रोजेक्ट है, राइट। न्यू ट्रेन बेसिकली जो पूरा का पूरा सिस्टम है, दीज ट्रेन्स आर डिजाइन टू बी फास्टर एंड मोर, जो ट्रेडिशनल ट्रेन्स चलती हैं। लेकिन अगर आप अभी देखो करंटली ये दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करने की बात कर रहा है, सराय खाले खां जो एरिया है वहाँ से मेरठ तक, राइट। अब वहाँ पहले जाने में 3-4 घंटे लगते थे, मतलब रास्ता कुछ मान लो अगर 82 किलोमीटर्स तक का भी है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से, कंजेशन की वजह से, मैनी अदर रीजंस पॉसिबल, बहुत टाइम लगता था। अब यहाँ पर आपको हार्डली 1 घंटा लगेगा और आप पहुंच जाओगे। सो द कोर आइडिया behind Namo Bharat is to introduce this new kind of train system that is regional rapid transit system. ये जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, मतलब यहाँ पर जो ट्रेन्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन करी जा रही हैं दैट विल बी फास्टर एंड मोर फ्रीक्वेंट देन ट्रेडिशनल ट्रेन्स। जैसे अभी तो मान लो मेट्रो में आप जाते हो, हर 2 मिनट में सर्विस है, राइट। वैसे ही धीरे धीरे आगे जाके इसकी सर्विस और भी बढ़ जाएगी। सो इनकी जो स्पीड है, दे कैन रीच अप टू अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स पर आवर, मेकिंग देम वेरी क्विक फॉर इंटरसिटी ट्रेवल, राइट। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये सारी बातें मैंने आपके साथ कर दी है। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, देखो ये डिज़ाइन स्पीड है, ऑपरेशनल स्पीड ऑब्वियसली 160 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको बात कर रही थी, देखो 8 बोले जा रहे हैं फेजेस, जैसे मेरठ पहला हो गया, फिर उसके बाद राजस्थान सब, मतलब इधर अगर आप देखो तो राजस्थान में अलवर वाला जो एरिया है वहाँ से दिल्ली से वहाँ से उसको कनेक्ट किया, फिर इधर से हरियाणा में एंटर कर जाओ तो पानीपत से कनेक्ट किया, राइट। तो ऐसे करके टोटल 8 आप देख रहे हो। सो ये फेजेस में होगा पूरा, ये कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे ताकि जो टाइम ट्रेवल है वो कम हो। देखो आज के टाइम पे क्या है ना, अगर किसी को काम करना है, कोई पानीपत से दिल्ली आता है तो उसे अपना पूरा सामान फैमिली के साथ आना पड़ता है, दिल्ली शिफ्ट होगा वो इंसान, क्यों, या फिर अपने वीकेंड्स पे जाएगा, तो वो नहीं हो, आप आओ काम करो वापस जाओ, राइट। तो उस सुविधा को और ज़्यादा अच्छा करना, ये इसका एक मेन पर्पस भी है। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन ये ट्रेवल एक हर्डन्स नहीं होना चाहिए, राइट। ऑब्वियसली इससे और ज़्यादा ग्रोथ भी होगी। सो ये पूरे को अपने एम्बिट में लेना, इसके चलते ये पर्पस इसका यही है, मेजर पर्पस। तो ये मेट्रोज जो है दे विल बी फास्टर देन मेट्रोज एंड मोर फ्रीक्वेंट देन ट्रेन्स। मैं आपको और इसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो will be taking the charge of it and officially it will be handled by, and train जो है that is indigenously manufactured, design speed मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन operational speed will be 160 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र पहला अभी जो कवर किया जा रहा है, लेकिन अभी इनिशियली जो ऑपरेशंस बिगिन होंगे वो अभी 17 किलोमीटर का जो प्रायोरिटी सेक्शन है, 82 किलोमीटर का लॉन्ग कॉरिडोर है दिल्ली से मेरठ तक का, बट अभी 5 स्टेशन जो है करंटली वो ऑपरेशन के अंदर आ जाएंगे, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, तो ये दुहाई, दिपोर, तो ये सारे एरियाज अभी करंटली ऑपरेशनल होंगे। फ्रीक्वेंसी ट्रेन्स की मैं बता ही रही थी, बाद में बढ़ेगी, लेकिन इनिशियली इट विल टू स्टार्ट विथ 15 मिनट की होगी, बाद में हर 5 मिनट बाद अवेलेबल होगी ट्रेन। सो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड
ये जो पूरा RRTS है, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ मोर देन ₹30,000 करोड़, जो दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करेगा विद लेस देन एन आवर ऑफ ट्रेवल, 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा, राइट। एंड इट विल बी गोइंग थ्रू अर्बन सेंटर्स ऑफ गाजियाबाद, मुरादानगर, मोदी नगर, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC, ये मैं आपको बता रही थी, देखो यहाँ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, इन सब की स्टेट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। सो इट NCRTC जो है एक जॉइंट वेंचर कंपनी है ऑफ ऑल दीज गवर्नमेंट स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीइंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो एम क्या है? एम यही है कि एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो, बेटर कनेक्टिविटी हो और एक्सेस भी हो, राइट। सो ये सारी बातें हैं। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर मैं इसको क्लब करूँ और आपके लिए अगर UPSC स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल दे अबाउट रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांजिट सिस्टम, तो वो आपको पता होना चाहिए, नो डाउट। ये देख लेते हैं। अब जो आपने किया है मैं उसको क्लब कर रही हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो था चर्चा का विषय। प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट बनती हैं तो पहला तो क्या ये सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी है? बिल्कुल है। इसका एम क्या है? बैलेंस्ड और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, बिल्कुल, थ्रू कनेक्टिविटी एंड एक्सेस, कि आप NCR रीजन, बेसिकली जो दिल्ली अक्रॉस दैट रीजन, आप उसको एक्सेस कर पाओ। कंस्ट्रक्टेड बाय, वो बोलेंगे NCRTC, बिल्कुल, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद ये जो पूरा सिस्टम है ना, इट इज़ मॉडल्ड ऑन, ऐसे पेरिस में भी होता है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, right, as well as in United States. So it is modeled on systems such as RER in Paris, regional express trains in Germany, वहाँ पर भी चलती है। ये trains will travel significantly faster than metro trains. They will operate at a speed of 160 km per hour, but are designed to be able to run at speeds of 180 km per hour. राइट, ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, डिज़ाइन जो है वो 180 रहेगी। 8 कॉरिडोर्स मैंने बताया वो डेवलप होंगे, ये आपको थोड़ा सा पता हो जाना चाहिए, राइट। दिल्ली पानीपत, दिल्ली गाजियाबाद से मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम, अलवर वाला, तो ये पूरे 8 कॉरिडोर्स डेवलप होंगे। इस सिस्टम का सिग्निफिकेंस अगर पूछ लिया जाए, व्हेन कंपेयर्ड विद मेट्रोज, RRTS नेटवर्क इज फास्टर, बिल्कुल। It will cater to commuters who want to travel relatively longer distance across Delhi NCR in short time. Yes, right. So, as compared with Indian Railways, though RRTS train will cover relatively smaller distance, it will be at a high frequency. It will provide relatively more comfort, right? So, these all are the points जो आपसे prelims में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है ये आर्टिकल, GS पेपर 2 के लिए भी है, GS पेपर 3 के लिए भी है। आप इसको फूड सिक्योरिटी से लिंक कर सकते हो। फूड सिक्योरिटी, नाउ द थिंग इज, सी व्हाट हैज हैपेंड रिसेंटली। Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has inaugurated 16th Agricultural Science Congress where in Kochi, Kerala. किस लिए? In order to promote sustainability in agri-food system. अब ये क्या है ये मैं आपको आगे इन डिटेल बताऊंगी। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 16th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या ज़रूरत है फॉर अडॉप्टिंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम? क्या स्कोप है? क्या चैलेंजेस हैं? क्या सॉल्यूशंस है? कैसा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है? कैसी रिक्वायरमेंट है? सिग्निफिकेंस क्या है? सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जो आपके मीन्स के लिए रेलिवेंट है। दिस एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। The ASC will come out with recommendations that facilitates the agriculture sector for moving towards a path of greater sustainability. So basically सिंपल सी बात ये है, इस पूरे इवेंट का ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट सॉल्यूशंस, टू जनरेट
रिकमेंडेशंस। कैसी रिकमेंडेशंस? जो हेल्प करेंगी एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर कि आप कैसे एक ट्रांजिशन ले सकते हो टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल पाथ, राइट। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, जो सब दे विल ऑल वर्क टुगेदर टू फाइंड वेज to make farming, to make this entire food production process more environment friendly, more economically viable, more beneficial for farmers and consumers, right? So sustainable agri food system के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, सस्टेनेबल मतलब एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच ऑफ प्रोडक्शन जो कि एनवायरमेंटली साउंड हो, सोशली इक्विटेबल हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, जिसमें आपकी होलिस्टिक अप्रोच के अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कंजम्पशन, वेस्ट मैनेजमेंट। दिस इज व्हाट होलिस्टिक अप्रोच इज। हाउ यू आर मैनेजिंग फूड। The main idea is to grow food in a way that meets today's need while also taking care of the earth for future. Reducing harmful effects on environment, making life better for people who are involved in farming, promoting the well-being of society as a whole. 2020 की बात करूँ, so the global agri-food systems emissions were 16 billion tons of carbon dioxide equivalent. कहने की बात ये है 2020 में एग्री फूड सिस्टम ने ग्लोबली 16 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया एयर के अंदर। पॉल्यूशन बढ़ा, ये नंबर 2000 के कंपैरेटिवली 9% इंक्रीज हुआ है, राइट। क्या शो कर रहा है कि देयर नीड्स टू बी मोर वर्क दैट इज टू बी डन टू मेक फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन काइंडर टू आवर प्लैनेट। ठीक है, क्या जरूरत है? What is the need for adopting this sustainability in agri-food system? Population बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ेगी खाने की। Sustainable agri-food system is very crucial to ensure that we can consistently produce enough food to feed everyone. कुछ टाइम के लिए कर दिया फिर रुक गया, वो नहीं होना चाहिए। जमीन बंजर हो गई, इतने न्यूट्रिशन नहीं है, क्यों नहीं है? एक ही क्रॉप बार बार उगाई जा रहे हैं, ये दिक्कत भी है। क्या जरूरत है अडॉप्ट करने की सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम? मैनी अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड वी नीड टू स्विच टू मोर सस्टेनेबल मेथड्स ताकि फर्दर डैमेज नहीं हो हमारे प्लैनेट को। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस विल हेल्प अस टू अडॉप्ट दीज चैलेंजेस ताकि उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे कम हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी बातें हैं। साइंटिफिक इनोवेशंस और नई नई एडवांस टेक्नोलॉजीज की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। रिसोर्स को आप एफिशिएंटली यूज़ करें, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो एनवायरनमेंट पे। आज हम जीनोम एडिटिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। वो हेल्प कर सकती हैं टू डेवलप दोज क्रॉप्स दैट आर मोर रेसिस्टेंट टू पेस्ट, डिसीजेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, राइट। क्रॉप यील्ड बढ़ेगी। सो दीज आर द थिंग्स। सो मेक श्योर दैट यू ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, मीनिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो फार्मिंग से दैट इज ऑफसेट बाय द एक्टिविटीज दैट रिड्यूस कार्बन इन द एनवायरमेंट। जैसे आप और ज्यादा पेड़ लगाओ, राइट। ऐसी प्रैक्टिसेस हो दैट आर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। मैंने बहुत सारे बता दिए। अच्छा, यहाँ ना इनिशिएटिव्स लिखे हुए हैं। इन इनिशिएटिव से पहले इश्यूज क्या है मैंने को पता है, ये इसका फायदा क्या है, इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन इन अडॉप्टिंग दीज सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम कि व्हाट आर द इश्यूज दैट आर अराइजिंग इन योर वे। पहला, significant portion of food is being wasted at various stages of food supply chain, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक।
Addressing this food waste and loss is critical to improve the sustainability of food system. Food waste and loss. Food waste and loss. चाहो तो ये लिख सकते हो. Issues in adopting. Then climate change and environmental impact. Agriculture is the major contributor to greenhouse gas emissions, deforestation, water pollution, soil degradation. Implementing these practices to mitigate these impacts is very essential. फिर उसके बाद वाटर की, लैंड की, एनर्जी की, ये सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है. They are becoming more scarce. We have to be very careful how we use these resources. We need to find more ways to grow food efficiently without using too much of these valuable resources. Biodiversity loss आज के टाइम पे modern agriculture में the way we grow food harms planet, plants, animals, biodiversity, and we are relying too much on ये सब आप लिख लेना पॉइंट्स. बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एंड देन यू कैन राइट दिस. अभी मैं क्या बता रही थी आपको, मोनोकल्चर. मोनोकल्चर इज व्हाट? वी आर रिलाइंग टू मच ऑन जस्ट वन काइंड ऑफ क्रॉप इन अ पर्टिकुलर एरिया. एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करेंगे, राइट? सो ये भी नहीं करना. सो दीज आर द थिंग्स. अब अगर उन्होंने पूछ लिया गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं इस डायरेक्शन में, बता दो. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वी हैव क्रिएटेड, जिसका एम है क्या? टू क्रिएट अ फार्म गेट एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज. It will greatly help in reducing post-harvest losses. We are using micro-irrigation technologies. Stress-tolerant crop varieties. India has developed 262 varieties of crop that can withstand various kinds of environmental stress. Food safety net programs. India runs one of the world's largest food assistance program. Undernutrition और malnutrition को combat करने के लिए public distribution system is a part of this effort. International Year of Millet 2023 हम मिलेट की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं. So these all are the things that we are doing in this particular direction. आपके GS पेपर 2 के लिए भी काम आएगा, आपके GS पेपर 3 के लिए भी काम आएगा, both ways. ठीक है? So make sure कि आप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये याद कर लें, कवर कर लें, इम्पॉर्टेंट है. Then you have this Milan 24 exercise being hosted by Indian Navy, where at Visakhapatnam from 19 to 27 February 2024. ये एक biannual multilateral naval exercise है. ये स्टेटमेंट बन सकती है यूपीएससी के अंदर. Happens every 2 years, once every 2 years. 1995 में स्टार्ट हुई, इनिशिएटेड बाय इंडियन नेवी. Why it started? See, in the beginning it was a part of India's Look East policy. Over the time it expanded to include other countries, right? Act East policy, security and growth for all in the region, Sagar initiative. So this exercise bring together friendly foreign countries to collaborate in this particular exercise. अब ये exercise 2 parts में होती है. Harbor phase, right? Harbor phase include activities like maritime seminar, city parade, exhibition, experts sharing their knowledge, and then we have sea phase जिसमें ships involved हैं, aircraft, submarines from various countries, right? So these all are the things. How you can build stronger relationship in the maritime domain. So they will involve here large number of naval forces, air defense operations, right? Ships, aircraft that will practice moving together in a very coordinated way, right? So this is the scenario. And Milan 22 was conducted of Visakhapatnam February 25th. तो February बेसिकली अभी बात हो रही है उस टाइम की, लेकिन अभी की जो मैंने बात करी है दैट इज योर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो 24 के अंदर होगी. मिलन 24 2 साल बाद होती है ना, तो ये 2022 की बात हो रही है. Last article of today's lecture that is regarding United Nations World Tourism Organization. हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेल्ड
Dhurdo village in Kutch district of Gujarat for being awarded as the best tourism village. डायरेक्ट सवाल बनेगा यूपीएससी में या कोई भी एग्जाम दो. Prime Minister of India praised Dhurdo village in Gujarat for receiving an award from United Nations World Tourism Organization as Best Tourism Village. तो पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है UNWTO के बारे में जानना. ये वो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ अ टूरिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल, एक्सेसिबल, सस्टेनेबल. राइट? So it acts as a platform where countries can discuss and make decisions about tourism policies. It also promotes a set of rules that are known as Global Code of Ethics for Tourism. 1975 में it was established. It include how many countries? Important है 159. यहाँ से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर पेपर में देखो सवाल पूछा हुआ है. ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश ऑफ UNWTO. स्ट्रक्चर कैसा है? एक जनरल असेंबली है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है. जनरल असेंबली बेसिकली इज लाइक अ वेरी बिग मीटिंग वेयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ UNWTO गेट टुगेदर. दे मीट. यूपीएससी पूछ सकती है एवरी 2 years. ये मैं क्यों बोल रही हूँ? बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर. टू टॉक अबाउट टूरिज्म एंड मेक मोर इंपॉर्टेंट डिसीजंस. एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज लाइक, सोचो ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह. It is made up of 35 members who are chosen by the General Assembly. They meet at least twice a year to manage and lead UNWTO. Right? Clear हो गया? Headquarter, very important, Madrid, Spain में. Facts about Best Tourism Village Initiative. ये launch हुआ था in 2021 as a part of their Tourism for Rural Development Program. इसका main aim ये है to help rural areas grow and include more people, fight against people leaving these areas, boost innovation, make sure tourism is done in a way कि वो environment को भी harm नहीं करे. That is why. मतलब आप rural place को you want to make it more, it's all about making rural areas better by using tourism in a smart and sustainable way. Right? So this was all about today. उम्मीद करती हूँ आपको सारे articles clear हो गए होंगे. If yes, please do let me know in the chat section and we'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.